सर आप एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बैडमिंटन के प्रति आपकी क्या मोटिवेशन थी? तो कहते हैं ना आप कहीं पहुँचते नहीं हो, आपको कहीं पहुँचाया जाता है, राइट। सो सडनली लाइफ में कोई बैडमिंटन स्पोर्ट्स आया मेरे में, मैंने स्ट्रीट में खेलना शुरू किया और ग्रेजुअली इसमें बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, राइट। सो हुआ क्या, मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, देन मैंने स्कूल स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म किया, देन CBSE टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद एक मैं किसी फाउंडेशन के थ्रू मैंने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, देन आई वेंट टू नेपाल और मैंने वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया, राइट। स्पोर्ट्स वाकई आज के ज़माने में काफ़ी ट्रेंड में है, मतलब बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपने कैसे स्पोर्ट्स को छोड़ा, मतलब ये स्किप क्यों? देखो उसके पीछे 2-3 रीजंस से, राइट। मैंने स्पोर्ट्स को लगभग 5-6 साल खेला, राइट, कंटिन्यूसली खेला, बहुत डेडिकेशन के साथ खेला है ना। अचानक से आपको पता है हम सब कोरोना के अंदर स्टक हो गए थे, राइट। हमारी लाइफ में कोरोना है, मतलब बहुत चीज़ें गलत हुई उस टाइम, राइट। सो तब कोरोना के टाइम पर मैं बैडमिंटन परस्यू नहीं कर पा रहा था, राइट। सारी अकेडमीज बंद थी, स्पोर्ट्स भी बंद हो गया ना। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, राइट, कुछ अलग करना चाहिए ना। उस टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ बंद हो गए थे, क्योंकि शॉप्स वगैरह कहीं कुछ भी नहीं था, राइट। उस टाइम ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा बूम था, मैं लगभग 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। सो मैं ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, राइट, क्योंकि उस टाइम कुछ करने को नहीं था। तो मेरे सामने कुछ अच्छे प्रोफाइल्स आए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर, राइट। सो मैंने उनसे डिस्कस किया ऑनलाइन बिजनेस को लेके। देन मैंने उस टाइम सडनली बैडमिंटन को आप कह सकते हो कि 50% वाइंड अप कर दिया कि यार मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे करहाब। एक पुरानी कहावत है जो आज के समय में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, और हमारे आज के गेस्ट भी इस कहावत को पूरी तरह से गलत साबित कर रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान, मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। हर बार हम लोकमत राजस्थान के पॉडकास्ट में नए नए लोगों को लेकर आते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं। और आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अंशुल जैन, ये एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, इसी के साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं और हंगर फ्री इंडिया के फाउंडर भी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक एक्सपोजर दिया अपने मैसेज को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल सर, हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसी पर्सनालिटीज़ लोकमत राजस्थान के साथ जुड़ रही हैं। सर आप एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बैडमिंटन के प्रति आपकी क्या मोटिवेशन थी? इतने स्पोर्ट्स के बीच में बैडमिंटन को ही क्यों चुना आपने? देखो मेरा मैसेज ये है कि मैं बैडमिंटन को कभी पसंद नहीं करता था, राइट। मैं वैसे आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आप सबको पता है इंडिया में क्रिकेट का बड़ा बूम है ना। तो मैं क्रिकेट खेलता था, आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर ऑल्सो। इवन मैं क्रिकेट में स्टेट्स खेलने भी गया और मैंने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। बट वो कहते हैं ना आप कहीं पहुँचते नहीं हो, आपको कहीं पहुँचाया जाता है, राइट। सो सडनली लाइफ में कोई बैडमिंटन स्पोर्ट्स आया मेरे में, मैंने स्ट्रीट में खेलना शुरू किया और ग्रेजुअली इसमें बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, राइट। सो हुआ क्या, मैं स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, देन मैंने स्कूल स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म किया, देन CBSE टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद एक मैं किसी फाउंडेशन के थ्रू मैंने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, देन आई वेंट टू नेपाल और मैंने वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया, राइट। तो तब मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर अपने गाँव में आ रहा था, तो वहाँ पे जैसे मैं गाँव में उतरा तो वहाँ पे हज़ारों लोग मेरा वेलकम कर रहे थे। तो आई रियलाइज़ कि स्पोर्ट्स मुझे बहुत कुछ दे सकता है। तो बस मतलब कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, बस खेलते गए और ये बिलीव था कि बस कुछ अच्छा करना है। तो बैडमिंटन मेरी लाइफ में ऐसे आया और मैं उसके अंदर कुछ अच्छा कर पाया। बिल्कुल, जैसे अगर मैं आज के पेरेंट्स की बात करूं, आजकल तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों की सुनने लगे हैं, उनके पैशन के प्रति उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा बैडमिंटन के प्रति? मतलब स्टडीज़ और बैडमिंटन के बैलेंस में आपके पेरेंट्स का क्या मोटिवेशन रहा और उनका क्या योगदान है आपकी लाइफ में? देखो मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को प्रणाम करना चाहता हूँ, राइट। उनको भी पता भी नहीं है मैं ऐसी जगह बैठा हूँ ना। एंड पेरेंट्स का रोल मुझे लगता है 100% ज़रूरी होता है, राइट। जो मेरे पेरेंट्स से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वो ऐसे हैं कि आप कुछ भी करो, अच्छा करो, किसी का बुरा ना करो, राइट। और मेरे पेरेंट्स का इतना अच्छा रोल था कि उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। मैं 12th में आपको शॉक्ड होगा कि मैं एक बार कंपार्टमेंट भी आया हूँ, मतलब मेरे को सप्लीमेंट्री आई थी, राइट। सो तब भी उनका था कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा, राइट।
मैंने पढ़ाई करी, हल्की फुल्की इंटरेस्ट थी मुझे पढ़ाई के अंदर, देन मैंने स्पोर्ट्स खेला, स्पोर्ट्स को चेंज किया, राइट। फिर मैं उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने शुरू करी। तो पेरेंट्स का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, मतलब उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आपका बच्चा करना चाहता है उनको वो चीज़ करने दो, कुछ टाइम तक करने दो, ताकि अगर उनको लगता है कि हाँ यार मैं इसमें नहीं कर पा रहा, तो फिर आप अपना क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो, राइट। बट एटलीस्ट अगर उनको चांस नहीं मिलेगा तो फिर वो अपनी जो पैशन है, जो हॉबी है, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही कि पेरेंट्स को कुछ टाइम के लिए बच्चे को एक मौका देना चाहिए कि आप जो करना चाह रहे हैं उसको करिए, फिर आपकी असफलता और सफलता उस पर डिपेंड करेगी कि आप उसमें कैसा अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। आपने स्पोर्ट्स को अपने जीवन में एक लंबे टाइम के लिए रखा और उसके बाद अब आप एक यंग एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो ये शिफ्ट कैसे, ये स्किप कैसे? और इस पे मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स वाकई आज के ज़माने में काफ़ी ट्रेंड में है, मतलब बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपने कैसे स्पोर्ट्स को छोड़ा, मतलब ये स्किप क्यों? देखो, इसके पीछे 2-3 रीजंस है, राइट। मैंने स्पोर्ट्स को लगभग 5-6 साल खेला, राइट, कंटिन्यूसली खेला, बहुत डेडिकेशन के साथ खेला है ना। अचानक से आपको पता है हम सब कोरोना के अंदर स्टक हो गए थे, राइट। हमारी लाइफ में कोरोना है, बहुत मतलब बहुत चीज़ें गलत हुई इस टाइम, राइट। सो तब कोरोना के टाइम पर मैं बैडमिंटन परस्यू नहीं कर पा रहा था, राइट। सारी अकेडमीज़ बंद थी, स्पोर्ट्स भी बंद हो गया ना। तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, राइट, कुछ अलग करना चाहिए ना। उस टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ, बंद हो गए थे क्योंकि शॉप्स वगैरह कहीं कुछ भी नहीं था, राइट। उस टाइम ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा बूम था, मैं लगभग 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। सो मैं ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, राइट, क्योंकि उस टाइम कुछ करने को नहीं था। तो मेरे सामने कुछ अच्छे प्रोफाइल्स आए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर, राइट। सो मैंने उनसे डिस्कस किया ऑनलाइन बिजनेस को लेके। देन मैंने उस टाइम सडनली बैडमिंटन को आप कह सकते हो कि 50% वाइंड अप कर दिया कि यार मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। देन मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, राइट, एंड उसके अंदर मैं बहुत रैपिडली ग्रोथ कर ली, क्योंकि सॉरी, रैपिड ग्रोथ इसलिए करी क्योंकि मेहनत तो स्टार्टिंग से करना आता था मुझे, क्योंकि मैं बैडमिंटन प्लेयर था और मैं दिन रात एक करने वाला प्लेयर था, राइट। सो मुझे लगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ना एक आप कह सकते हो नेचुरल वाइब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करवा लो मुझसे, राइट। सो मुझे लगा यार बिजनेस अगर कोई दूसरा पर्सन कर रहा है तो आई ऑल्सो कैन डू, राइट। सो मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। 4-5 मंथ के अंदर ही मैंने अपनी इनकम को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे लेके गया। और तब आप एक अच्छा अमाउंट कमाना शुरू कर देते हो ना, फिर आपको दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं इसी में कंटिन्यू करूँ, राइट। सो बैडमिंटन छोड़ने का सिर्फ मेरा ये कारण था क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं वापस उसी टॉपिक पर आऊँगा कि आप कहीं पहुँचते नहीं हो, आपको कहीं पहुँचाया जाता है, राइट। सो ये मेरा बैडमिंटन छोड़ने का कारण था। इसमें कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स, क्या आज के टाइम में थोड़ा स्कोप कम हो रहा है स्पोर्ट्स का? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, बट इसमें एक चीज़ है कि हर पर्सन विराट कोहली नहीं बन सकता, राइट। हर पर्सन साइना नेहवाल नहीं बन सकती, और क्योंकि इसके पीछे भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पर्सनल वाइब का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और मैं आप आजकल के यूथ क्या है ना, ये अच्छा कर रहा है उसके पीछे भाग गए, ये अच्छा कर रहा है उसकी, मतलब आजकल अपने अंदर क्या नेचुरल चीज़ है ना, उसको कभी कोई उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है पर्सन, राइट। तो मैं स्टार्टिंग से था कि मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। मैं पेरेंट्स से पूछता ज़रूर था, बट मैं फिर भी वही करता था जो मैं करना चाहता हूँ, राइट। सो मैं यूथ को, इवन पेरेंट्स को, सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, आप वही करो जो आपके अंदर एक वाइब है करने की, राइट। वो बेशक कुछ भी हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो स्टडीज़ हो, वो ऑनलाइन बिजनेस हो, वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, बट आपका उसमें मन लगना चाहिए, तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म ग्रेप कर पाओगे, राइट। इस पूरे प्रोसेस में, और जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं और वो भी स्पोर्ट्स से एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, आपको डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्क है ये। तो इस रिस्क को आपने कैसे ओवरकम किया, और जो चैलेंजेस आए उनसे कैसे डील किया? देखो, रिस्क की बात करें तो रिस्क तो हम बैठे हैं, ये भी रिस्की है, राइट। मैं अभी आया, ये भी रिस्की है ना, कब कौन किस आप मतलब इस टाइम पर तो रिस्क एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, बट मैं रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। अगर आपकी लाइफ में रिस्क आ रही है ना, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं रोड से चल के आ रहा हूँ, अगर कोई मुझे टक्कर लगा दे, राइट, तो वो रिस्क एक्चुअल के अंदर तभी तो आई तब मैं रोड पे आया। अगर मैं निकलता ही नहीं घर से तो कहीं ना कहीं वो रिस्क मेरी लाइफ में नहीं आती। तो तभी भी आप कुछ नया करोगे ना, तो ये आप 100% पहले से कमिटेड रहो अपने आप को लेके, रिस्क श्योरली आएगी। अब आपको वो फेस कैसे करना है, इसकी आर्ट आपको सीखनी है। ये रिस्क आते हैं कि आप गिव अप कर देते हो, या रिस्क आते हैं आप उसको अपॉर्चुनिटी समझते हो। मेरी लाइफ में तो बहुत रिस्क आई। मैं तो आप देखो ना, बैडमिंटन छोड़ दिया, इससे बड़ी रिस्क क्या होगी यार। मैंने छोड़ा, मेरा अच्छा करियर चल रहा था, मैंने सब कुछ, मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर कुछ गवा रहा हूँ तो कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है। तो आप कभी भी लाइफ में कुछ गवाते नहीं हो, आप सीखते हो। मैंने तो मतलब 16-17 मैं सप्लीमेंट्री हुआ, आपको मैंने बताया 12th के अंदर, राइट। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कॉलेज नहीं किया, मैं 12th में 2 बार मेरी कंपार्टमेंट आई है, राइट। लेकिन आज मैं अगर आपको बात बताऊँ,
जिस स्कूल में मैं कंपार्टमेंट आया उसी स्कूल में मुझे एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है और वो मुझे माला पहनाते हैं, तो मुझे वो बड़ा प्राउड फील होता है कि लाइफ में रिस्क जैसा वर्ड की तरफ, रिस्क तो हर जगह है, बट आप उस रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो या वो रिस्क को आप रिस्क समझ रहे हो, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो चैलेंजेस तो आएंगे, ये तो नेचुरल है, और चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, राइट। बिल्कुल, चैलेंजेस को फेस करना तो कोई आपसे सीखे, वाकई आपने एक नई पर्सनालिटी के तौर पर आप निकल कर आए हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम बायो में चेक किया, आपने गॉड फर्स्ट वहाँ मेंशन कर रखा था विद अ हार्ट। तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के पीछे कोई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन या फिर भगवान का किस तरह से साथ है, वो थोड़ा प्लीज़ बताएं हमें। देखो, गॉड फर्स्ट ऑब्वियसली होना ही चाहिए है ना। देखो, गॉड मतलब मैं आजकल आप भी आप मीडिया में आप देखते हैं, राइट, कैसी कैसी चीज़ें घटनाएं हो रही, राइट। 242 लोग मर रहे हैं बट एक बच रहा है, तो इसके पीछे क्या आपको लगता नहीं गॉड मतलब एक्चुअल में है? देखो, मैं ये बिलीव नहीं करता, आई डोंट इवन नो गॉड है या नहीं है, बट मुझे लगता है गैलेक्सी में कोई तो है, कोई तो है जो इस चीज़ को, इस ब्रह्मांड को मैनेज कर रहा है, राइट। सो मैं कोई है उसी पर बिलीव रखता हूँ ओनली। और मैं कहीं भी कुछ भी करता हूँ, मतलब मैं दिन में, आप बिलीव नहीं करोगे, 5000 से ज़्यादा बार भगवान का नाम लेता होगा, कम से कम 5000 बार। मैं इवन अगर मैं वॉशरूम में नहा भी रहा होता हूँ ना, तो मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि आज इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहा भी नहीं पा रहे होंगे, राइट। अगर मैं कुछ खा भी रहा होता हूँ तो मैं भगवान का अपने हाथ के लिए, अपने दांतों के लिए, अपने मुंह के लिए शुक्रिया करता हूँ कि भगवान ने मुझे सारी चीज़ें सलामत दे रखी है। तो मैं हर जगह गॉड को फर्स्ट रखता हूँ। मैं कामयाब नहीं भी हो रहा हूँ तो मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, अच्छा हो रहा है तो थैंक यू गॉड, और बुरा हो रहा है तो साला भगवान आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैं ऐसा बनना हूँ कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना तो कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप ये बिलीव रखो कि यार कुछ अच्छे की तैयारी, क्योंकि जिसने हमें बनाया ना, शायद उससे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता होगा, राइट। सो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, 1000% मैं गॉड बिलीवर बनता हूँ। देन सेकंड सेल्फ बिलीवर हूँ, राइट। सो 2 बिलीव मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है कि सेल्फ बिलीव आज के टाइम में जहाँ पे इतना जल्दी लोगों का माइंडसेट बदल जाता है खुद के प्रति, मतलब वो जल्दी से डिप्रेशन में और जल्दी से स्ट्रेस में चले जाते हैं, वहीं आपकी सोच इस तरह की है और एक युवा सोच, ये बहुत काबिल तारीफ है वाकई। आपके इंस्टाग्राम बायो में एक नेटवर्कर शब्द भी लिखा था। हाँ जी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, नेटवर्कर क्या होता है? मैं एक्चुअली एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट हूँ, राइट। एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि एक नॉर्मल फैमिली का एक प्रोफेशन मान सकते हो आप, एवरेज जिसके पास कुछ भी नहीं हो मार्केट में करने के लिए, राइट। सो मैंने 4 साल पहले इस प्रोफेशन का पार्ट बना। मैं 4 साल पहले मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, राइट, जो कि फॉरेन बेस्ड कंपनी है और ऑलमोस्ट 45 ईयर्स प्लस कंपनी को होगा, राइट। यहाँ पर मैंने ये बिज़नेस को क्यों शुरू किया, ये इकलौता मुझे एक ऐसा, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर भी छोटा मोटा बिजनेस है, राइट, और मेरे रिश्तेदारों में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है। तो मैंने उस बिज़नेस से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को थोड़ा सा कंपेयर किया, तो मैंने कंपैरिजन में ये पाया कि जो मेरा फैमिली बिजनेस है ना, वहाँ मेरी फैमिली ग्रो कर रही है, क्योंकि आप तो ग्रो नहीं करोगे ना मेरे बिजनेस के अंदर, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, वो एक्चुअल में ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मैं तभी ग्रो करूँगा तब मेरी टीम ग्रो करेगी। तो मेरी ग्रोथ मेरी टीम पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली मुझे उनको हेल्प करना पड़ेगा, राइट। सो ये, और मैं स्टार्टिंग से हेल्पिंग मतलब वाला बंदा था, मुझे लगता था मैं किसी को कैसे सपोर्ट करूँ जहाँ से वो भी ग्रो करे और मैं भी ग्रो करूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को तो मैंने देखा, तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर मैं दूसरे बंदे को भी उसके सपने पूरे करने में हेल्प कर सकता हूँ और इवन खुद भी कर सकता हूँ। सो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया और आज मैं हज़ारों यूथ को इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होने की गाइडेंस देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है करंट बेस के अकॉर्डिंग बहुत बूम पर बिजनेस है, हज़ारों लाखों लोग इस बिज़नेस के अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं, बट मेक श्योर करो कि जिस इंसान के साथ आप जुड़ रहे हो वो जेन्युइन है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो वो जेन्युइन है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ना, बहुत लोग इसके पीछे भी फ्रॉड वर्ड बहुत जुड़ा है, आपने सुना होगा, राइट। बट आप किसी को बिना जाने तो फ्रॉड नहीं बोल सकते ना। तो मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी यूथ किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पार्ट बन रहा है तो सबसे पहले उसको अपनी कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद वो कंपनी में प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है वो जानना चाहिए, और जिस इंसान के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो वो इंसान जेन्युइन है, वो रिलेटेबल है, तो आपको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। इवन मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया 4 साल के अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी ट्रेंड में है, लेकिन आजकल ऑनलाइन बिजनेस और जॉब का एक कंपैरिजन भी काफ़ी ट्रेंड में है कि ऑनलाइन बिजनेस चुना जाए या फिर जॉब चुनी जाए। तो किस तरीके के माइंडसेट के साथ आप वर्क कर रहे हैं कि नेटवर्किंग भी रहे, ऑनलाइन बिजनेस भी रहे और जॉब भी ना करनी पड़े? देखो, जॉब और बिजनेस में मैं सिंपल सा कंपैरिजन आपको बताऊं तो सबसे बड़ा कंपेयर तो ये फ्रीडम बेस्ड, राइट। आप आज कुछ ऐसी जॉब्स हैं मार्केट में जहाँ 30 के 30 दिन आपको जॉब करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ जॉब्स, राइट, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ, राइट, जहाँ 30 दिन आपको काम। आप बसेस की बात करें, जो ड्राइवर होता है वो 30 दिन गाड़ी चलाता है, जो उसका कंडक्टर होता है वो भी 30 दिन गाड़ी चलाता है। आप ट्रेन के ड्राइवर को देख लो, वो भी 30 दिन गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं हो पाता, राइट। तो उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। आप देखो, दिवाली के ऊपर भी बस चलती है,
चलती है। तो जो वो बस के ड्राइवर है उसके पास फ्रीडम ही नहीं है, इवन ही इज़ अर्निंग, शी इज़ अर्निंग, बट उनके पास वो फ्रीडम नहीं है। बट तब मैंने बिजनेस को देखा। आज मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट कोनों में मैं घूम चुका हूँ, राइट। तो ट्रैवलिंग में तब कर पा रहा हूँ तब मेरे पास फ्रीडम है। तो जॉब में क्या, आप 9 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे आ जाओगे, फिर 9 जाओगे, फिर 5 आ जाओगे, फिर 9 जाओगे, फिर 5 आ जाओगे। आपके पास जो फ्रीडम है ना लिविंग का, वो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने बिजनेस को देखा और मैं अपनी लाइफ के अंदर देख रहा था कि मेरे पास कितनी फ्रीडम है। आज मैं आराम से उठता हूँ, जेन्युइनली आराम से सोता हूँ, जब मर्जी जो मर्जी अगर कुछ करना है तो वो सिर्फ बिजनेस ही कर सकता है। क्योंकि जॉब के अंदर आपके पास मतलब एक कह सकते हो मेजर फ्रीडम नहीं मिल सकती है। ना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, ना आप जो अपनी इनकम है उसका यूटिलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो अकॉर्डिंग टू मी वो सिर्फ बिजनेस के अंदर पॉसिबल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी, जैसे आज के टाइम में बहुत जल्दी युवा कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में किसी फ्रॉड में आ जाते हैं, जैसे आपने अभी भी कहा। बिल्कुल। तो उस फ्रॉड से बचने के भी कुछ टिप्स बता सकते हैं आप युवाओं को, कि मतलब अगर उन्हें ऑनलाइन बिजनेस का कहीं मौका मिल रहा है, जैसे आपको मिला और आपने बताया भी कि जेन्युइन लोगों को ढूंढो आप जो वाकई में इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कैसे युवा जो हैं वो जान पाए कि ये सही पर्सन है, ये गलत है, मुझे इसके साथ काम करना है? देखो, सबसे पहले तो आप पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करो, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो उस पर्सन को एक्चुअल में जानने की कोशिश करो। देखो, थोड़ा मैं कह सकता हूँ उससे टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन आजकल के युवा को चाहिए तुरंत। आज पता करे कल पैसा आ जाए। मतलब मेरे बिजनेस के अंदर मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ लोगों में पेशेंस लेवल होता है, राइट। और मैं मानता हूँ कि आपकी ग्रोथ तब तक नहीं होगी तब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, राइट। बट आजकल के युवा क्या, मेरे इंस्टाग्राम पर कोई आया, मेरे से वो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसको मोटिवेशन भी मिलती है, वो मुझसे पूछता भी है, वो अगले दिन ही सोचता है कि सर मेरे को पैसा कमाना है। बट मुझे लगता है यार इतना ईजी कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, राइट। सो जो आजकल जो लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं ना, एक्चुअल में ये फ्लैक्स भी मान सकते हो आप, राइट। जैसा होता है शायद वैसा एक्चुअल में हो नहीं, राइट। सो आपको सबसे पहले पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करना है। उसके बाद उस जो भी आप वो बिज़नेस करना चाह रहे हो या ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हो, उससे आप उसका प्रेजेंटेशन लो, उससे आप पूछो कि आप क्या करते हो, उस बिज़नेस को जानो, उसके अंदर क्या कंपनी प्रोफाइल है उसको आप गूगल पे वेरीफाई करो। उसके बाद वो एक्चुअल में बिज़नेस गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या नहीं है, वो बिज़नेस वैलिड है या नहीं। आप मतलब मुझे लगता है कि आप ही फ्रॉड करवाते हो, करता कोई नहीं है। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, राइट, कि फ्रॉड करने वाला इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो आपका फ्रॉड कर रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जल्दी चले जाते हो, राइट। जैसे आप जल्दी घुसोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट बेकार ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनल। तो आप पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करो, देन कंपनी प्रोफाइल देखो, प्रोडक्ट प्रोफाइल देखो। उसके बाद आप एक ऐसे इंसान से एडवाइस लो जो इंसान उस बिजनेस के अंदर कामयाब हो चुका है, या जिसको आप नॉन हो या आपके जानकार हो, तो उससे आप एडवाइस ले सकते हो, जहाँ पे आपका फ्रॉड मुझे लगता है बच सकता है। बिल्कुल। ये सब बातें जान के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी रहे हैं, तो कहीं मुझे लगता है वो जो एक हैबिट्स आपकी रही होंगी उन्होंने भी कहीं इस सोच के पीछे थोड़ा हाथ दिया होगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आपकी जो स्पोर्ट्स के टाइम पे जब आप बैडमिंटन खेलते थे और जो आपकी हैबिट्स थी, क्या वो अभी भी आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पा रही हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ? हाँ, देखो, मुझे लगता है कि यार स्पोर्ट्स तो एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। मतलब आप देखो, आज मिनिस्टर्स को ले लो, आप सेलिब्रिटीज़ को ले लो, आप स्पोर्ट्स प्लेयर को, हर पर्सन स्पोर्ट्स कर रहा है ना। मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूँ जो जिनका प्रोफेशन स्पोर्ट्स से है ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है, बट वो इतने ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस नेचुरली होना भी है, क्योंकि ये आपको हेल्थ देता है, राइट। और मुझे लगता है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पैसा कमा के कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, वन ऑफ पर्सन मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, इफ़ यू एवर हर्ड। मतलब वो ये मान के चलिए आप शेयर मार्केट के बादशाह बोला जाता है उनको, राइट। उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए कमाया मार्केट के अंदर, राइट। बट उनकी अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, राइट। सो उनकी लास्ट स्टेटमेंट ये थी कि मेरी जो सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट रही ना वो मेरी हेल्थ पे रही, राइट। सो मैंने नोट पढ़ा है ना, मुझे लगा ये एक्चुअल में रियलिटी है यार। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। मेरा इस बिज़नेस से पहले जो मेरा लाइक डेली हैबिट्स थी वो ये थी, मॉर्निंग 5-6 बजे उठना, राइट। हल्की फुल्की बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना। मैं बुक्स मतलब स्कूल की बुक्स में तो इंटरेस्ट नहीं था मुझे, बट आप कह लो स्पोर्ट्स की बुक्स में पढ़ता था पहले, राइट। 7-7:30 बजे प्रैक्टिस पे चले जाना, 11-12 बजे आना, उसके बाद थोड़ा सा लंच करना, राइट। उसके बाद 3-4 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना, क्योंकि अगर आपको खेलना है तो सोना भी पड़ेगा, राइट। उसके बाद 4-5 बजे वापस से इवनिंग के अंदर स्नैक्स लेना, राइट। उसके बाद वापस से 4 घंटा प्रैक्टिस करना, फिर मतलब अप्रोक्स आप मान के चलो 10-10:30 बजे मतलब मैं सो जाता था स्पोर्ट्स के टाइम पर, राइट। सो ये मेरा शेड्यूल था। आज थोड़ा सा बदलाव है, हैबिट सेम है, बस शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि आज मेरे को थोड़ी फ्रीडम है, राइट। तो मैं थोड़ा सा चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने का ट्राई करता हूँ। बट आज ऐसा है कि मैं 24 घंटा एक्टिव भी रह सकता हूँ और 24 घंटा मैं सो भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो टाइम फ्रीडम है आज के। तो शेड्यूल मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन में हो, शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी बनाना आपको लाइफ में। बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही कही। जितना ज़्यादा हमारी लाइफ एक
टाइम बाउंड होके और स्केड्यूल में चले ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये बात उसमें आप आपने रिजल्ट प्रोड्यूस ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि आप फिक्स्ड मतलब टाइम के अंदर अपने आप को फंसा रहे हो, राइट। तो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। और आपने अपनी हैबिट्स से जुड़ी हुई बात करी, तो मैं अब आपके जो यंग इंडिया फाउंडेशन है मैं उस पर बात करना चाहूँगी, जो हंगर से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं। थोड़ा हमें इस फाउंडेशन के बारे में बताएं, ये कैसे वर्क कर रही है और क्या मोटिवेशन है इसके पीछे। देखो, हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन, मैं लगभग 7-8 साल से मैं कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मैं कभी भी फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, राइट। मतलब मेरे को शायद याद होगा 22 साल के अंदर मैंने लास्ट टाइम मैंने फैमिली के साथ केक काटा था, राइट। अदरवाइज मैं लोगों के साथ केक काटता हूँ जिनके साथ कोई केक नहीं काट रहा, राइट। सो ऐसे ही मेरे रैंडमली माइंड में है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो कि लोगों तक पहुँच पाए, मेरा मैसेज पहुँच पाए, राइट। सो रिसेंटली मैंने लगभग 3 साल पहले हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन को स्टार्ट किया, राइट। और ये इसके अंदर मैंने कितना अच्छा लॉजिक डाला कि हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, राइट। मैंने इसको क्या करा, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं करा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तब हम किसी फाउंडेशन को रजिस्टर कर, इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इवन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। बट कुछ होता है ना, लोगों के माइंड में आता है कि फाउंडेशन है, चैरिटी आती होगी, पैसा खाता होगा, ऐसा वर्ड्स होते हैं, राइट, मार्केट में ना। तो मैंने इसको कहीं रजिस्टर नहीं किया। तो मैं इसके अंदर वो काम करता हूँ, जितना मैं पैसा कमा रहा हूँ, जितना भी मैं कमा रहा हूँ, मान लो मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, राइट। जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं अपने पोटेंशियल से लोगों की हेल्प करना पसंद करता हूँ, राइट। और मेरे साथ ये चीज़ को देख के फिर बहुत सारे लोग जुड़ना पसंद करते हैं कि इफ़ ही इज़ डूइंग देन वी शुड ऑल्सो डू, राइट। सो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली हम ऑलमोस्ट फेस्टिवल लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं जिनके कोई नहीं होते। और मैंने इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ऐड कर रखी जो इसका काफ़ी सारे लोग बेनिफिट्स उठा सकते हैं। मैंने जयपुर के अंदर कुछ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से MOU साइन किया हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर हमारे थ्रू वहाँ ट्रीटमेंट लेता है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट हमारी फाउंडेशन के थ्रू उसको मिला करेगा, राइट। सो हमारा टारगेट है कि हम इंडिया के अच्छे अच्छे कोनों में जाएँ और वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर MOU करें, ताकि किसी भी इंसान को अगर हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट लेना और वो पैसों की वजह से उसको दिक्कत आ रही है तो वो हमारे फाउंडेशन का नाम वहाँ पर रजिस्टर करे और उसको वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिला करें। और हम सर्दियों में कुछ अच्छा काम करते हैं, लोगों को डोनेशन देने का ट्राई करते हैं। गर्मियों में हम पानी का बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि हम फिक्स ये करते हैं, बट हम जितना करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हम उतना ही मैनेज कर पाते हैं, राइट। ये जो फाउंडेशन है आपकी, इसका कोई एक ऐसा स्पेशल मोमेंट आप हमसे शेयर कर सकते हैं जिसका जिसका मतलब जिसका इंप्रेशन आप पर अभी तक है, मतलब एक बहुत कोई स्पेशल मोमेंट आपको लगा हो कि ये मेरी लाइफ में वाकई में इस फाउंडेशन के साथ जुड़ के बहुत कुछ अच्छा हो गया। हाँ, मैं स्पेशल मोमेंट करना चाहूँगा। लास्ट मेरा बर्थडे था, राइट, 15 अगस्त को। तो मैं जनरली काफ़ी मतलब मैं ऑलमोस्ट 200-250 बार 5 स्टार होटल्स में जा चुका हूँ, राइट, है ना। इंडिया के अच्छे अच्छे होटल्स में जा चुका हूँ। और ये ऑब्वियसली हर इंसान का सपना होता है, इवन मेरा भी सपना था कि यार मैं ऐसी लाइफ स्टाइल जीऊँ, राइट। सो मैंने लास्ट ईयर जयपुर के एक 5 स्टार होटल के अंदर लगभग 25-30 कह दो अंडर प्रिविलेज किड्स लोगों को मैं 5 स्टार होटल के अंदर लेकर गया। सबके लिए अलग अलग कैब बुक करी मैंने, राइट। और वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ नमस्कार किया जाता है, हाय लो, तो उनको लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, राइट। तो मैं लास्ट जो मेरा बर्थडे था 15 अगस्त को, तो मैंने सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उस दिन किया कि मैं 30 ऑलमोस्ट बच्चों को 5 स्टार होटल के अंदर मैंने उनको डिनर कराया, उनको वहाँ की हॉस्पिटलिटी महसूस कराई कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती है, क्योंकि वो लोग मुझे लगता है लाइफ में कभी उसे देख नहीं पाएंगे, राइट। सो मेरा ही सपना होता है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं दूसरे लोगों को दिखाऊँ कि यार ऐसा भी कुछ होता है, राइट। तो वो मेरे लिए मुझे लगता है वो स्पेशल मोमेंट था जहाँ पर मैं उन लोगों को लेकर गया, शायद वो उनकी लाइफ में देख भी नहीं पा रहे हो, राइट। सो दैट वॉज माई स्पेशल मोमेंट, आई कैन से। बिल्कुल, ऐसा कुछ अच्छा करके हमें अच्छा लगता है और आप इस कार्य में, इस प्रयास में लगे हुए हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे एक चीज़ और ही पूछना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है आज के टाइम में, बच्चे कोई भी सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी या किसी भी तरह की जो सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी दिखते हैं, उन्हें देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो हमें यही बनना है, अब तो हमें इसी फील्ड में जाना है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके स्ट्रगल और उनकी हार्डशिप को तो जान ही नहीं पाते, वो सिर्फ उस ग्लैमर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। Exactly. तो आप उनको उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिक्चर आपके लिए 1-2 मिनट की ना, वो पिक्चर बनाने के लिए 20-22 साल का स्ट्रगल होता है, राइट। क्योंकि आज कोई भी पर्सन मेरी भी पिक्चर देखता होगा, लगता हो क्या अच्छी लाइफस्टाइल है ना, बट वो अच्छी के पीछे कितने बुरे दिन हैं वो शायद मेरे अलावा मैं और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत बुरे दिन आए, ऑब्वियसली आएंगे। अगर आप अच्छे दिन चाहते हो तो बुरे दिन भी आएंगे, बट मेरी एक सबसे अच्छी, मुझे लगता है अच्छी आदत मानो या आप अच्छी कहावत मानो, कुछ भी मानो, मैं अपने बुरे दिन कभी शेयर नहीं करता, राइट। मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर ही कैप्चर रखूँ उनको, क्योंकि मैं उसको अगर पब्लिक करूँगा ना तो वो कहीं ना कहीं और बढ़ते जाएंगे, राइट। तो मैं वो अपने साथ कनेक्ट रखता हूँ या फिर भगवान से कनेक्ट रखता हूँ, राइट। सो मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा, ग्लैमर जो आपको दिख रहा है या जो आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, जो आपको लाइफस्टाइल दिख रही है, उसके पीछे बड़ा हार्ड जोन होता है, राइट। सो आप वो लाइफस्टाइल के पीछे ना जाओ, उसके पीछे जाओ कि वो लाइफस्टाइल ग्रैब करने के लिए उसने एग्जैक्ट क्या किया, राइट। उसने वो हार्डशिप जोन को कैसे फेस किया, चैलेंज को।
अब मेरे बिजनेस में कुछ लोग आते हैं, उनको 2 दिन में अमीर बनना होता है, राइट। अब मैं जितना भी इनकम कर रहा हूँ उसके लिए बहुत स्ट्रगल मैंने किया, राइट। बट जो यूथ होता है उसको चाहिए इंस्टेंट अमाउंट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए। तो इंस्टेंट ग्रोथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज़ में, सही एक्टिविटीज़ में नहीं, राइट। सो यूथ को मेरा ये मैसेज है, ग्लैमर को देख के या सेलिब्रिटीज़ को देख के या किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो, मैं मानता हूँ होते भी इंसान, बट आप अपने पोटेंशियल को ना भूलो। लोग क्या करते हैं, उनको देख के अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं। अब मेरा मान लो बैडमिंटन खेलने का मेरा इंटरेस्ट था, अगर मैं सचिन को देख के क्रिकेट खेलना शुरू करता तो मेरा इंटरेस्ट तो था ही नहीं, तो मैं ग्लैमर को देख के इन्फ्लुएंस तो हो गया, बट मैं अपने पोटेंशियल को बॉयकट कर रहा हूँ, राइट, है ना। और मैं तब अपने पोटेंशियल को बॉयकट कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी ही मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि मैं हमेशा अपने पोटेंशियल, अपने पैशन और अपनी हॉबी को प्रायोरिटीज़ पे रखता हूँ, ना कि मैं ग्लैमर या सेलिब्रिटीज़ को देख के प्रायोरिटीज़ बनाऊँ। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। अपना पैशन, आपका जो एक्चुअल पैशन है उसको आपने फॉलो किया और साथ में आपने कठिन प्रयास किए, तब आज आप सफल हुए हैं। आज के युवाओं के बीच में एक चीज़ और बहुत कॉमन है, एडिक्शन। डिफरेंट टाइप्स के, फ़ोन का एडिक्शन हो या कोई और टाइप का कोई नशा हो, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि आप खुद एक 22 साल के युवा हैं, तो इन चीज़ों के बीच में रहते हुए भी आपने अपने आप को इससे हटा के कैसे आगे बढ़े हैं आप? देखो, मैं सबसे पहले सच में बहुत शुक्रिया करता हूँ भगवान का, राइट, कि मैं इससे 1000 गुना दूर हूँ, 1000 गुना दूर, राइट। मतलब मैं, मेरी फ्रेंड्स जो उनकी बात करूँ, बहुत लिमिटेड मेरे फ्रेंड्स हैं, मुश्किल से 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मैं जिनको भी जानता हूँ दे ऑल आर एडिक्टेड इनटू शराब, स्मोक एंड एक और चलाने हुक्का, राइट। बट अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरे पेरेंट्स को मेरे पे इतना ट्रस्ट है, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं, वो मुझसे ये भी नहीं पूछते तू कहाँ रह रहा है, कहाँ सो रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पे रहा है, क्योंकि मैंने इतना ट्रस्ट बनाया है कि मैं कोई भी चीज़ कर लूँगा बट गलत कभी नहीं करूँगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा पेरेंट्स का ये कुछ भी करो गलत ना करो, वो लाइन मेरे जहन के अंदर है कि मुझे कुछ भी करना है बट गलत नहीं करना। तो मैं शराब से, स्मोक से, हुक्का से मानकर चलो कि बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा दूर हूँ, राइट। मैं यूथ को मैसेज दूंगा कि अगर आपके लिए ये एडिक्शन बन गई ना, तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल वाली एडिक्शन नहीं बना पाओगे, सक्सेस की एडिक्शन नहीं बन पाएगी। अगर आप इन चीज़ों में रिस्क ले सकते हो, आप हुक्का पी रहे हो एग्जाम्पल, और लोग ऐसा ही बोलते हैं कि ये नुकसान नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं शराब थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, ये भी नुकसान है, बट मुझे लगता है कि गलत, जहर तो आप बूंद लो या बॉटल लो बराबर ही होती है, राइट, है ना, मुझे ऐसा लगता है, राइट। अगर आप इसमें रिस्क लोगे, फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ सक्सेसफुल होने के लिए जो रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो आप कहीं ना कहीं खत्म कर दोगे। तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग रिस्क इन बैड थिंग, आप कुछ अच्छी चीज़ों में रिस्क लो ताकि वहाँ से आप कुछ लर्न कर पाओ, क्योंकि यहाँ से कोई लर्निंग नहीं मिल रही है, यहाँ से आप अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो, अपनी हेल्थ को स्पॉइल कर रहे हो, अपनी वेल्थ को स्पॉइल कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को स्पॉइल कर रहे हो, अपनी फैमिली को, सब कुछ स्पॉइल ही हो रहा है, क्योंकि गलत चीज़ आपको कहाँ बेटर फ्यूचर दे सकती है। बट अगर आप वही रिस्क टेकिंग है जो आप कर रहे हो, वो अगर आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए कहीं रिस्क लेते हो, तो मुझे लगता है वहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हो। बिल्कुल, ये आपकी विचारधारा काफ़ी काबिल तारीफ़ है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपका माइंडसेट। मैं आपकी सारी लाइफ, यानी आपकी स्पोर्ट्स को भी कनेक्ट करूँगी, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को भी कनेक्ट करूँगी, और आपका ये जो फाउंडेशन है हंगर इंडिया वाला, इन तीनों चीज़ों को जब हम कनेक्ट करके बात करते हैं, तो युवाओं को आप एक एंडिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आप समाज सेवा में भी हैं, आप स्पोर्ट्स के पर्सन भी रहे हुए हैं, और आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में भी हैं, तो इन तीनों को कनेक्ट करते हुए आप युवाओं से एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें अपना? देखो, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, राइट, डू समथिंग क्रेजी, और कल का इंतज़ार ना करो। और एक और चीज़ मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को ठोस ना पहुँचाओ किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि आजकल के युवा देख रहा हूँ पेरेंट्स को भी गलत बोल रहे हैं, राइट। सो ये जो, मतलब अगर आप पेरेंट्स को दुखी कर रहे हो तो आप लाइफ में कभी सुख गिर नहीं सकते। तो मेरा स्पेशल मैसेज है कि पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, दूसरा उनकी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, और तीसरी अपनी लाइफ को बेटर बनाना वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सबसे पहले 3 प्रायोरिटी रखो, उसके बाद जो आपको लाइफ में करना है वो कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंशुल, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ में यहाँ पे पॉडकास्ट करके, और लोकमत राजस्थान के ज़रिए आपकी जो विचारधारा है, एक युवा की विचारधारा, और बहुत सारे युवाओं तक पहुँचेगी, ये मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लोकमत राजस्थान यूं ही आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से मिलाता रहेगा। आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।